भस्म कर दिए जाओगे, भस्म कर दिए जाओगे। सीताराम मांझी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सीताराम मांझी होश में आओ, होश में आओ। नारायण भगवान की पूजा कराना यदि गलत है तो वो खुद गलत है, खुद गलत है ना। सम्मान के साथ खिलवाड़ करोगे तो ईंट से ईंट बजा देंगे। बीच हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष जो जिनका नाम है इंजीनियर आशुतोष झा, जिनसे हम जानेंगे कि जो मांझी ने ऐसा विवादित बयान दिया है जिसको लेकर पूरा ब्राह्मण समाज अभी बौखलाया हुआ है और उन्हें जवाब देने को तैयार है, जिसके लिए ये क्या सोचते हैं और क्या रणनीति बना रहे हैं मांझी को जवाब देने के लिए। जी हम इनसे जानेंगे। सर देखिए, सर्वप्रथम तो जो मांझी जी ने जिस तरीका से अपशब्द का प्रयोग किया है वो हम बोल भी नहीं सकते। हम लोगों के संस्कार में नहीं है कि अपशब्द बोलें, और भारत के संविधान में भी वर्णित है कि हम लोग आर्टिकल 25 में कि हम लोग धार्मिक भावना को आहत नहीं कर सकते हैं, वह कानूनन अपराध है, तो उस अपराध के श्रेणी में आता है। और हम लोग ये मांग करते हैं, हम लोग जो आज ऊंची जाति के आयोग के पास आए हैं तो हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि हमारे अध्यक्ष कहाँ हैं, ऊंची जाति का आयोग का अध्यक्ष कहाँ है। यहाँ आने के बाद हम लोगों को ये जानकारी मिली कि 8 साल से अध्यक्ष है ही नहीं। तो हम कह रहे हैं कि ऐसी संस्था में सरकार का या पब्लिक का जो हम लोगों का टैक्स का पैसा खर्चा होता है तो वो आखिर सरकार क्यों कर रही है, क्यों नहीं नीति आयोग से बिहार फिसड्डी होगा। क्योंकि आपके मुख्यमंत्री के कार्य संस्कृति में ही ऊपर से तो दिखावा हो रहा है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर जब पता चलता है कि कोई बोर्ड, आयोग, संवैधानिक संस्था यहाँ काम ही नहीं कर रही 8 साल से, तो आखिर बना के क्यों रखे हैं, क्यों आईएएस को खर्चा दे रहे हैं, क्यों दुरुपयोग कर रहे हैं पैसे का। जो पैसा आपको मिल रहा है टैक्स से या केंद्र सरकार से, उसको तो आप वाहवाही पानी में डाल रहे हैं। तो हम यहाँ आए हैं अपने अध्यक्ष को खोजने के लिए कि उस अध्यक्ष को बोलेंगे कि आप संवैधानिक संस्था है ऊंची जाति का आयोग, तो हमारा अध्यक्ष उस पर कार्रवाई करे लीगल रूप से। देखिए, ये क्या है कि सिर्फ माने उन्माद में, आक्रोश में ब्राह्मण लोग कहीं पुतला दहन कर रहे हैं, कहीं पर में कुछ बात कर रहे हैं, वो सब उनकी भावना है, उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन काम होगा संवैधानिक तरीके से, या तो कोर्ट में एफआईआर से होगा जो हमारी संस्था ने किया है और विभिन्न लोगों ने किया है। पूर्व विधायक के भतीजे ने भी किया है, पूर्णिया में किया गया है, 10 जगह एफआईआर हुआ है, और कल सिविल कोर्ट में भी एफआईआर हुआ है पटना में। तो विभिन्न लोग एफआईआर कर रहे हैं। ये तरीका हुआ कि आप कोर्ट के माध्यम से उससे जानकारी लीजिए, या संवैधानिक संस्था हम लोगों का है ऊंची जाति के लिए आयोग, तो हम लोगों ने उसको माध्यम चुना है कि हम ऊंची जाति के आयोग में अपना आवेदन देंगे, आपत्ति देंगे। इससे पिछले भी जब एक गायक यादव जी थे जिन्होंने कुछ पांडे जी की बेटी के लिए गाना गा लिया था अपशब्द का, तो हम लोग यहीं आए थे और उस पर कार्रवाई हुई थी, उस पर एफआईआर हुआ था, वारंट हुआ था। उत्तर प्रदेश का वो गायक था और यहाँ से कार्रवाई हुई थी। तो हमको उम्मीद है कि ऊंची जाति के आयोग से भले ही रूटीन वर्क ही हो रहा हो, लेकिन इससे कार्रवाई होगी। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है, हम सभी ब्राह्मण समाज से कहेंगे, आपका आक्रोश के लिए आपको साधुवाद, धन्यवाद। और पूरा ब्राह्मण, चाहे कोई भी संगठन हो, कोई भी सामाजिक संगठन हो या राजनीतिक दल में जो ब्राह्मण हैं, सब लोग एक स्वर में मांझी जी का निंदा किए हैं, और दूसरे जो समाज के लोग हैं, अन्य जाति के लोग भी उसकी भर्त्सना किए हैं। इसके लिए हम पूरे बिहार के लोगों को धन्यवाद देते हैं, सभी समाज को धन्यवाद देते हैं। लेकिन लीगल तरीका से काम करना होगा। लीगल तरीका ये होता है कि आप संवैधानिक जो संस्था है हमारा, उससे जाएं या न्यायपालिका के शरण में जाएं, न्यायपालिका उससे जवाब मांगे, या संवैधानिक सर्वोच्च मेरा जो संस्था है वो उससे जवाब मांगे कि आखिर आपने ऐसा क्यों कहा। सिर्फ यदि राजनीतिक लाभ के चलते आप किसी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं तो ब्राह्मण समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। जो मांझी जी हैं उनका मानना है कि जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं पूजा कराने जाते हैं और वहाँ पे भोजन नहीं करते हैं, तो दलितों का अपमान करते हैं। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, हम नहीं मानते हैं कि ऐसा होता है। रामविलास पासवान जी के यहाँ हम तो देखते हैं बहुत ब्राह्मण खाते, मांझी जी के यहाँ भी ब्राह्मण हैं, वो भी खाते। तो ये कहने के लिए बात है, ऐसा नहीं है कि इस तरीका से। हाँ, गंदगी जहाँ रहेगी वहाँ कोई नहीं खाएगा। अभी कोरोना आया है, आप बताइए ना कि कोरोना में सब लोग कहा सोशल डिस्टेंसिंग करो, मास्क लगाओ, क्यों कहा? बचने के लिए कहा। हमारे जो पुरखा ने ये संस्कृति बनाया था वो इसके लिए बनाया था कि भाई
स्वच्छता में रहो, स्वच्छता में रहोगे तो जो स्वच्छता में रहता है उसके यहाँ खाता है। इस फिलॉसफी को नहीं समझ पा रहे हैं लोग। फिलॉसफी ये है कि यदि आप स्वच्छ हैं, आप साफ सफाई रखिए, अच्छा से खिलाइए, क्यों नहीं खाएगा? सब खाता है। होटल में जाके खाते हैं तो क्या माने सब ब्राह्मणे जाति का होटल होता है कि सब लोग खाते हैं? ये गलत बात है। ये झूठ फूस का अपना राजनीतिक फायदा के लिए लोग इस तरीक़ा से इंटरप्रेट करते हैं हमारे समाज को, जबकि हमारा समाज ऐसा नहीं है। वो तो सभी जाति वर्ग के खुशी के लिए काम ही करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः के लिए ही ब्राह्मण जाना जाता है। उसके लिए हड्डी दान दे देता है हमारा ब्राह्मण। हमारा ब्राह्मण तो सब कुछ दिया है समाज को, लिया क्या है? ऑन कैमरा मांझी ने जो माफ़ी मांगी है, उन्होंने कहा है कि नहीं, हमने ब्राह्मण को नहीं कहा है, उन लोगों को कहा है जो हमेशा सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाते हैं। इसको लेकर आप क्या कहें? सत्यनारायण भगवान की पूजा कराना यदि गलत है तो वो खुद गलत है, खुद गलत है ना। मेरा कहना है कि भारत ऐसे देश में जहाँ हिंदू संस्कृति के लिए यह देश जाना जाता है, वहाँ आप यदि भगवान पर, राम पर, सत्यनारायण भगवान पर क्वेश्चन उठाते हैं तो स्वाभाविक है ना, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो माफ़ी मांगे हैं, माफ़ी मांगने के साथ और उससे ब्लंडर मिस्टेक कर गए। माफ़ी मांगने के साथ वो एक ऐसा भाषा बोल गए, माने ब्राह्मण से माफ़ी मांगे, आप भगवान को दोषी दे दिए, सत्यनारायण भगवान को कुछ कह दिए। तो कहने का मतलब है उनकी आदत है ये। और हम ये भी कहेंगे कि इस बार उनका ट्रैक थोड़ा फिसल गया। अभी तक वो नीतीश कुमार के लिए कभी कुछ कह देते थे, कभी मोदी जी के लिए कुछ कह देते थे, कभी किसी राजनीति के लिए कह देते थे। उनको नहीं पता था कि ब्राह्मण के लिए कहोगे तो ब्राह्मण सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, स्वाभिमान और इज्जत नहीं बर्दाश्त कर सकता। आप मेरा सब कुछ छीन लीजिए, ब्राह्मणों का सब कुछ ले ले लोग, बर्दाश्त है, लेकिन ब्राह्मणों के इज्जत पे बात आएगी तो ब्राह्मण नहीं बर्दाश्त करेगा। इसीलिए उनका रॉन्ग ट्रैप हो गया। कहते कहते एक होता है ना कि गलती करता जाता है तो गलती करने दो, करते 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 एक ऐसा गलती हो जाएगा जो वो ब्लंडर में फंस जाएगा। इस बार वो ब्लंडर फंस गया। इसीलिए ब्राह्मणों के साथ हम सबको यही कहेंगे कि ब्राह्मणों के साथ आप उसके प्रतिभा को छीन लिए हैं। आरक्षण में ब्राह्मण आवाज़ नहीं उठा पाया है, इस तरीक़ा से तो आक्रोश नहीं हुआ। हमारा रोजी रोटी छीने, आक्रोश नहीं हुआ। हम पर में सब तरीका का प्रावधान, संविधान में समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार रहने नहीं देते हो कोई राजनीतिक फायदा के लिए, फिर भी ब्राह्मण आवाज़ नहीं उठाया। लेकिन स्वाभिमान और सम्मान के साथ खिलवाड़ करोगे तो ईंट से ईंट बजा देगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।